हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स भी कहते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में। बी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ग्रेड ऑफ फाई माइनस डाउ ए वेक्टर अपॉन डाउ टी। यहाँ ए और फाई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स हैं। अब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं। हम ए वेक्टर को ए प्राइम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर में हम माइनस ऑफ ग्रेड फाई इंट्रोड्यूस कर देंगे। फाई यहाँ क्या है, फाई इज ए स्केलर फंक्शन। फाई यहाँ एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। उसी तरह हम फाई को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे फाई प्राइम में। तो फाई प्राइम हमारा है फाई प्लस डाउ साई अपॉन डाउ टी। अब हम जानते हैं कि बी वेक्टर हमारा होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी प्राइम वेक्टर होगा कर्ल ऑफ ए प्राइम वेक्टर, कर्ल ऑफ ए प्राइम वेक्टर। तो हम लोगों ने बी प्राइम वेक्टर कंसिडर किया, तो हम लोगों ने उसे लिखा कर्ल ऑफ ए प्राइम। अब हम ए प्राइम के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो ए प्राइम का हमारा वैल्यू है ए वेक्टर माइनस ग्रेड साई। तो हमारा सॉल्व करने पे बी प्राइम वेक्टर बन जाएगा कर्ल ऑफ ए माइनस कर्ल ऑफ ग्रेड साई। हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इसीलिए ये टर्म हमारा कर्ल ऑफ ग्रेड साई ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा बी प्राइम वेक्टर हमारा होगा कर्ल ऑफ ए, और कर्ल ऑफ ए हमारा इक्वल है बी वेक्टर के। यानी हमने ए वेक्टर को इस तरह चेंज किया कि हमारा बी वेक्टर, ओरिजिनल जो बी वेक्टर था, जो मेजरेबल क्वांटिटी था, वो चेंज ही नहीं हुआ। एक्चुअली हमें यहाँ एक फ्रीडम मिला। हमें फ्रीडम ये मिला कि हम ग्रेड साई की किसी भी वैल्यू को हम इंट्रोड्यूस कर दें ए वेक्टर में, तो फिर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिकनेस। यानी हमारा जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर यूनिक नहीं है। हम ए वेक्टर में किसी भी ग्रेड साई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दें, फिर भी हमारा जो बी वेक्टर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम ई वेक्टर में भी सेम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके ई प्राइम वेक्टर। तो अगर ई वेक्टर हमारा है माइनस ग्रेड फाई माइनस डाउ ए वेक्टर अपॉन डाउ टी, तो हम इसी तरह इसे ई को ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे ई प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड फाई प्राइम माइनस डाउ ए वेक्टर प्राइम अपॉन डाउ टी। तो इसी तरह हम लोगों ने ई वेक्टर प्राइम को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फाई प्राइम की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों ने फाई प्राइम की वैल्यू को लिखा था और ए प्राइम की वैल्यू को लिखा था। तो हम फाई प्राइम को पुट करेंगे, तो फाई प्लस डाउ साई अपॉन डाउ टी आ जाएगा फाई प्राइम की जगह, और ए प्राइम की जगह आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ग्रेड साई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ डाउ साई अपॉन डाउ टी दोनों टर्म ये और ये कैंसल आउट हो जाता है, और अल्टीमेटली हमें प्रीवियस यानी ई वेक्टर प्राइम का जो रिजल्ट आता है वो ई वेक्टर के इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ भी हमें एक फ्रीडम मिला कि हम फाई में डाउ साई अपॉन डाउ टी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर भी हमारा जो मेजरेबल क्वांटिटी है ई वेक्टर वो चेंज नहीं हो रहा है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फाई भी
यूनिक नहीं है, ये फाई भी यूनिक नहीं है। हम किसी भी डाउ साई अपॉन डाउ टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल ई वेक्टर है उसमें चेंज नहीं होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन।